नमस्कार दोस्तों। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा सर रूल 37 के हिसाब से जो आईटीसी हम रिवर्स करते हैं, क्या सेम मंथ उसी करंट फाइनेंशियल ईयर में आईटीसी रिवर्स करना होता है या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आईटीसी रिवर्स कर सकते हैं। उन्होंने कहा एग्जाम्पल के साथ हमें बताइए। देखिए, जो रूल 37 है और 37A है, यहां पर कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए, जो 37A है उसमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर देखा जाता है आईटीसी रिवर्सल के लिए, लेकिन रूल 37 में हमें फाइनेंशियल ईयर नहीं देखना है। तो हम पूरा एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। देखिए, जो रूल 37A के हिसाब से आईटीसी रिवर्सल होता है या क्या कहता है, यह कहता है कि अगर रिसिपिएंट ने सप्लायर को 180 दिन के अंदर वैल्यू प्लस टैक्स का पेमेंट नहीं किया। 180 दिन कहां से काउंट करेंगे? जो इनवॉइस डेट है, इनवॉइस डेट से 180 दिन। अगर इनवॉइस डेट से 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया और 180 दिन पूरा हो गया, 180 दिन पूरा होने के बाद जो आपका जीएसटीआर 3B फाइलिंग का डेट आता है, आपको उस जीएसटीआर 3B में आईटीसी रिवर्स कर देना है। और अगर आपने आईटीसी को यूटिलाइज कर लिया है, फिर 18% पर एनएम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। हमें फाइनेंशियल ईयर नहीं देखना है, हमें इनवॉइस डेट से 180 दिन देखना है। अब एग्जांपल से हम देख लेते हैं। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 में मैंने कोई गुड्स या सर्विस परचेज किया, इनवॉइस डेट है 11 जून 2025, टैक्सेबल वैल्यू 3 लाख, इस पर जीएसटी लगाया है 54,000, टोटल इनवॉइस 3,54,000 का है। हमें अपने सप्लायर को टोटल 3,54,000 पेमेंट करना है और इसमें हमारी 54,000 आईटीसी है जो मैंने क्लेम कर लिया है। क्यों क्लेम कर लिया? क्योंकि हमारे सप्लायर ने अपना जीएसटीआर1 फाइल किया, जीएसटीआर3 भी फाइल किया, उसने टैक्स पेमेंट कर दिया, हम आईटीसी ले लिए। लेकिन हमें 3,54,000 को 180 दिन के अंदर उसको पेमेंट कर देना है। नहीं पेमेंट किया तो आईटीसी रिवर्सल बनता है। अब 11 जून 2025 से 180 दिन कितना होगा? 8 दिसंबर 2025 तक लगभग बन रहा है। तो 8 दिसंबर 2025 तक हमें पेमेंट कर देना है। अगर हमने नहीं किया, जितना बैलेंस पेमेंट होगा उसका आईटीसी हमें रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 10 नवंबर को मैंने 3 लाख पेमेंट दे दिया, ठीक है, टोटल पेमेंट करना था 3,54,000, अभी भी 54,000 बैलेंस है, 54,000 हमें पेमेंट करना है और हमने 8 दिसंबर तक भी नहीं किया, 8 दिसंबर क्रॉस कर गया। अब हमें इस 54,000 पे जो आईटीसी बनता है, अब 54,000 पे आईटीसी मतलब कि जो पेंडिंग अमाउंट है 54,000, इसके अंदर हमारा जीएसटी है। जीएसटी 18% के हिसाब से है, तो 54,000 डिवाइड बाई 118% कर देंगे, टैक्सेबल वैल्यू 45,763 प्लस इस पर जीएसटी जो है आईटीसी 8237, अगर इसको हम प्लस करते हैं तो टोटल 54,000 बन जाता है। तो आईटीसी इसमें हमारी कितनी बन रही है? टैक्स 8237, तो 8237 रुपया रिवर्सल बनेगा हमारा, आईटीसी हमें रिवर्स करना पड़ेगा। और कब तक? अब 8 दिसंबर 2025 को 180 दिन पूरा हुआ, नहीं हमने पेमेंट किया, तो 8 दिसंबर पूरा होने के 8 दिसंबर 2025 को 180 दिन पूरा होने के बाद नेक्स्ट जो हमारा जीएसटीआर3 भी फाइल होगा, क्या 20 दिसंबर 2025 को फाइल होगा। तो 20 दिसंबर 2025 को जो जीएसटीआर3 भी हम फाइल करेंगे उसमें आईटीसी में रिवर्स करना होगा। ओके, हाँ वही चीज, अगर यूटिलाइज हुआ है तो इंटरेस्ट देना है, अगर यूटिलाइज नहीं हुआ आईटीसी फिर सिर्फ आईटीसी रिवर्स कर देना। लेकिन 180 दिन में कौन बचा सकता है? आईटीसी 100% यूटिलाइज हो ही गया होगा तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। यहां पर कोई फाइनेंशियल नहीं देखा गया, इनवॉइस डेट से 180 दिन देखा गया रूल 37 में, और आपने आईटीसी रिवर्स कर दिया, फिर बाद में 54,000 अपने सप्लायर को पेमेंट कर दिया, फिर इस जो आईटीसी आपने रिवर्स किया है 8237 रुपया, इसको आप रिक्लेम कर सकते हैं। ओके, अब दूसरा केस समझ लेता हूं। मान लीजिए 25-26 में ही मैंने 10 दिसंबर 2025 को परचेज किया है, इस पर भी 54,000 की आईटीसी है, टोटल 3,54,000 है। तो 10 दिसंबर
2025 से 180 दिन परचेज किया फाइनेंशियल 25-26 में, लेकिन 180 दिन हमारा हो रहा है 8 जून 2026 तक, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ गया, फाइनेंशियल ईयर 25-26-27 आ गया, सॉरी फाइनेंशियल ईयर 26-27 आ गया। तो 26-27 में 180 दिन पूरा हो रहा है 8 जून 2026 तक। तो हमें 10 दिसंबर 2025 वाली परचेज का जो है 8 जून 2026 तक पेमेंट कर देना है। नहीं किया तो फिर इसकी आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। यहां पर मान लीजिए मैंने पूरा 3,54,000 नहीं पेमेंट किया तो इसका आईटीसी कितना 54,000, तो 54,000 हमें रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन ये रिवर्सल हमारा कब बन रहा है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 26-27 में, क्योंकि 26-27 में जाकर 180 दिन पूरा हो रहा है इनवॉइस डेट से। किस डेट को रिवर्सल होगा? 8 जून 2026 को पूरा हुआ, हमने रिवर्स नहीं उसको पेमेंट नहीं किया अपने सप्लायर को, तो 20 जून 2026 को जो जीएसटीआर 3 फाइल करूंगा उसमें मैं रिवर्स कर दूंगा ये 54,000 की आईटीसी। क्लियर हुआ? यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि इस फाइनेंशियल ईयर या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, हमें इनवॉइस डेट से 180 दिन काउंट करना है। अगर सेम फाइनेंशियल ईयर में 180 दिन क्रॉस कर रहा है तो उसी फाइनेंशियल ईयर में आईटीसी हमारा रिवर्सल होगा। अगर परचेज डेट से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 180 दिन क्रॉस कर रहा है तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होगा। ये है, लेकिन मैं बताऊं कि इस रूल से, रूल तो है आईटीसी रिवर्सल का 37, लेकिन इस रूल से कोई आईटीसी रिवर्स करता नहीं है। हाँ, कोई ऑडिट हो गई, कोई चेकिंग हो गया, उसमें आपके क्रेडिट दिख गए, पुराने क्रेडिट दिख गए, फिर आपसे रिवर्स करवाया जाता है, आपको बोला जाता है आपको रिवर्स करना पड़ेगा। खुद से बहुत कम ही लोग होंगे जो इस तरीके से आईटीसी रिवर्स करते हैं। ओके, इसमें एक चीज और है, आरसीएम में आपने किसी से सप्लाई लिया है, जो आपकी इनवार्स सप्लाई है, जिस इनवार्स सप्लाई पर आपको आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करना है, उसके लिए ये रूल 180 दिन वाला रूल लागू नहीं होता है, उसमें ऐसा जरूरी नहीं है। और अगर डिस्टिंक्ट पर्सन है जो शेड्यूल 1 में कवर होते हैं, उन पर भी ये 180 दिन पेमेंट वाला रूल लागू नहीं होता, जो 37 है। ये है आपका रूल 37। और जो आपका रूल 37A है, उसमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आईटीसी रिवर्स करने की कंडीशन है, जिसको हम दूसरी वीडियो में एग्जांपल के साथ डिस्कस कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि रूल 37 को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बाकी आप लोग बताना है वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।